हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन बाजार में। तो आज हम मैथ का चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें टोटल हम 30 प्लस महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यदि आप शुरू से अंत तक 30 प्रश्न को देखते हैं तो आपको एग्जाम हॉल में इस वीडियो से बाहर एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। यदि अभी तक आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। दोनों ग्रुप का आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे सवाल नंबर पहला जो आपको कह रहा है एक अर्धगोला है जिसका आयतन आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना होगा। कुल पृष्ठीय बोले या तो संपूर्ण पृष्ठीय बोले, एक ही चीज होता है। कुल का मतलब क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय कहीं कहीं लिखेगा, कहीं कुल पृष्ठीय लिखेगा, इसका मतलब दोनों का फॉर्मूला आपको एक ही लगाना है। तो यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला मैंने कुछ लिखा है आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको क्या दिया है, अर्धगोले का आयतन दिया है। तो सबसे पहले आप अर्धगोले आयतन का फार्मूला लिखे। तो अर्धगोले आयतन का फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये वाला मैं फार्मूला लिखूंगा 2/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 2/3 पाई आर क्यू बराबर आपको दे रखा है, क्वेश्चन में लिख दीजिए यहाँ पे 19,404, ठीक है। अब यहाँ से आप हल कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 2/3 गुने पाई का मान कितना रखेंगे 22/7। एकदम आराम से हम हल करते चलेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे आर क्यू, तो आर क्यू की जगह यहाँ पे क्या रहेगा आपका आर क्यू रहेगा। तो बराबर कितना हो गया 19,404, ठीक है। थोड़ा सा डाटा कैलकुलेटिव है यहाँ पर, समझिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा यदि यहाँ पे हम गुना करें तो 22 दूना का कितना हो जाएगा आपको 44 और नीचे हो जाएगा 7 21 और गुने क्या हो जाएगा आपका आर क्यू बराबर 19,404। अब यहाँ से हम आर क्यू निकालेंगे तो देखिए इधर यहाँ पे क्या हो जाएगा 19,404। यहाँ पे इस साइड में 44/21 है तो इधर उलट के गुना हो जाएगा, इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21/44 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा आप काट लीजिए। तो यहाँ पे जब आप 44 से यहाँ पे भागा लगाएगा तो आपको काट करके आ जाएगा यहाँ पर 441, 441 बार में कटेगा। तो यहाँ पे आर क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 441 और गुना कितना यहाँ पे 21 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे आर क्यू बराबर हो जाएगा 441 और गुना 21। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम आर बराबर, तो क्यू की रूट यहाँ पे चढ़ेगा। तो 441 किसका यहाँ पे होता है वर्गमूल, तो 21 का स्क्वायर होता है यहाँ पे। तो 21 गुने 21 441 को लिख सकते हैं और 1 21 यहाँ होते हैं, 1 21 और दे देंगे। तो यहाँ से जो है आपका 3 गो का जोड़ा लग गया 21, यानी घनमूल में क्या बाहर हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर आपका बाहर हो जाएगा। यानी त्रिज्या का मान 21 सेंटीमीटर आया। और यहाँ से हमको निकालना क्या था, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर। तो कुल अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे रखेंगे 3 पाई आर स्क्वायर। बाकी सब मान रख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई का मान 22/7 और आर का मान यहाँ पे 21 निकाले हैं। तो 21 गुना कितना हो जाएगा 21, 7 से काटिए, 7 तिया के 21। अब इसे गुना कर दीजिए, देखिए किस तरह से गुना करता है। अब 22 तिया कितना हो गया आपका 66 और 21 तिया कितना हो गया आपका 63। तो यहाँ पे 66 और 63 को जब आप गुना कीजिएगा आपको, तो आपको कितना आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको गुना करके यहाँ पे 41 और 58 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम अगला सवाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, कह रहा है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अभी मैंने बताया था आपको अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ये है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। आपका ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है और ये आपका गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। 4 पाई आर स्क्वायर किसका होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। याद रखिएगा, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता है और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का आपका यहाँ पे होता है 2 पाई आर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, करा एक घन का आयतन कितना आपको दिया हो 125 मीटर क्यूब। तो करा उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो
तो आपको जो सवाल नंबर तीसरा में देखिएगा यहाँ पे सोल्यूशन घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है आपका भुजा क्यू बराबर 125 दिया है, यानी ए का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो 125 को क्यूबिक रूट होगा, यानी 125 के लिए कितना बार होगा आपका 5 बार होगा। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका 6a² होता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 6 गुने ए का वैल्यू आपका 5, यानी 5 × 25 और 25 छक कितना हो जाएगा आपका 150, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल आपका x², y², z², तो इसका आयतन क्या होगा। तो घनाभ का जो होता है यहाँ पे तो एक आयत होता है, तो इसमें आयत में दोनों भुजा बराबर x² है, यानी लंबाई गुने चौड़ाई होकर के क्या है आपका x² है, यानी दोनों बराबर, यानी उसका जो भुजा हो जाएगा आपका x हो जाएगा और इसका भुजा आपका y हो जाएगा और इसका जो भुजा यहाँ पे z। अब तीनों का आयतन निकालेंगे तो घनाभ का आयतन तीनों को गुना करते हैं, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, यानी ऑप्शन डी x y z आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, करा एक बेलन का व्यास आपको दिया गया है 28 सेंटीमीटर और उसका ऊंचाई भी दे रखा है आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आराम से समझिएगा। तो आपको कह रहा है कि बेलन का क्या निकालिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप सोल्यूशन समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा बेलन का व्यास दिया है, यानी त्रिज्या का बराबर कितना हो जाएगा 28 का आधा कितना हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ऊंचाई जो आपको दे रखा है आपका 20 सेंटीमीटर। चलिए जो दिया गया हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब बेलन का आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका होता है बेलन का होता है 2πr × r+h। ठीक है, ये वाला आप फार्मूला लगाइएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 22/7 और गुने r का वैल्यू, तो r का वैल्यू यहाँ पे कितना है तो आपको 14 है, इंटू r+h, r का वैल्यू 14 और प्लस में कितना आपका हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे हल करते हैं तो 7 से काटिएगा, 7 दूनी 14 कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना हो जाएगा आपका 88 और इंटू में यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 और 20 को यहाँ पे जोड़िएगा तो आपका 34 हो जाएगा, यानी 88 गुना 34। तो यहाँ पे गुना कर, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कुल टोटल मिलाकर के आपको 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 2992, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो आपको बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आता हो तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करें ताकि हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशनल मिल सके। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि समान ऊंचाई वाले दो समबेलन के आयतन का अनुपात आपका 9:16 दिया गया है, तो उसके कह रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इस चैप्टर में बिना आप फार्मूला के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, इसीलिए आपको फार्मूला तो सबसे पहले याद होना चाहिए। चलिए देखिएगा यहाँ प्रश्न नंबर 6 में करा ऊंचाई समान वाले, ठीक है, समान ऊंचाई वाले दो समबेलन, यानी दो बेलन आपका है जिसका हाइट क्या है सेम है, यानी H1 और H2 की बात करें तो यहाँ पर H1 H2 क्या है बराबर है, तो दोनों को क्या हम ले लेंगे H1, दोनों क्या आपका बेलन है। ठीक है, तो कह रहा है उनके आयतन का अनुपात आपको दिया गया था, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पहला बेलन यहाँ पे ले लेते हैं, ये आपका दूसरा बेलन ले लेते हैं, और आयतन भी का मतलब वॉल्यूम का मतलब आयतन। तो यहाँ पे बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपको होता है πr²h। तो यहाँ पे r1 ले लेते हैं, r त्रिज्या की जगह, यहाँ पे h तो बराबर रहेगा दोनों के लिए, और यहाँ पर जो रेशियो आपको लेंगे यहाँ भी फार्मूला वही होगा दूसरा बेलन के लिए भी πr², लेकिन यहाँ पे r2 लेंगे πr²h, h तो दोनों के लिए बराबर है। तो यहाँ पे जो आपको देखिएगा यहाँ पे जो रेशियो आपको दिया है कितना दिया है आपको 9:16 दिया है। ठीक है, तो बराबर लिखेंगे हम 9:16। ठीक है, तो यहाँ से आप हल करिएगा, यहाँ पे आयतन बराबर तो क्या हो जाएगा पाई और पाई कट जाएगा, यहाँ पे h और h भागा में है तो क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपका बच रहा है r1 का स्क्वायर रेशियो r2 का स्क्वायर बराबर बच गया आपका 9:16 आपका 16। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा यदि r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर है, यानी इसको क्या है हो जाएगा यहाँ पे r1 और r2 यदि हम निकालेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ से r1 r2 कितना निकल गया 3:4 यहाँ पे निकला, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी यहाँ पर हमको एरिया निकालना है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात दोनों आपका बेलन के लिए। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है आपका 2πrh होता है, यहाँ पर 2πrh हो जाएगा r1h,
यहाँ पे दूसरा के लिए भी फार्मूला होगा 2πRh, यानी R2H हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिएगा 2π दोनों में कॉमन है, कटेगा। यहाँ H और H दोनों के लिए बराबर था, कट जाएगा। तो यहाँ पे फिर से क्या बच गया आपको, फिर से बच गया R1 और R2, तो वही हो जाएगा यहाँ पे 3 और 4 ही हो जाएगा, ठीक है। यानी एरिया का अनुपात भी वही होगा जो आपका क्षेत्रफल का अनुपात हुआ है, यानी 3:4 हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है 7 में कि एक धातु का घन है जिसका भुजा 1 सेंटीमीटर को खींच करके 4 मिमी व्यास का एक तार बनाया गया है, तो तार का लंबाई क्या होगा, ठीक है। तो समझिएगा इस टाइप के प्रश्न को बनाने से पहले कि जिससे जो भी बनाया जाए तो यानी दोनों का आयतन क्या होगा आपका बराबर करना होगा, ठीक है। दोनों का आयतन क्या करना होगा, बराबर। ये घन दिया जिसका भुजा दिया है, तो घन का भुजा ए बराबर आपको दे दिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो व्यास दिया है एक तार का व्यास, यानी त्रिज्या, यदि व्यास यहाँ पर डी की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर 4 mm दिया है, ठीक है। यदि आर की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 mm हो जाएगा इसका आर की वैल्यू। और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भागा देते हैं, यानी 2/10, और 2/10 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का फॉर्मूला बराबर लिखेंगे। क्या बनाया गया है आपका, घन से घन है और उससे क्या बनाया गया, तार, यानी होगा घन का आयतन, क्या हो जाएगा, घन का आयतन बराबर आपका तार बनाया गया। तो तार कैसा होता है, बेलनाकार होता है, तो बराबर आपका हो जाएगा बेलन का आयतन। क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। अब यहाँ पे घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, भुजा क्यू, तो भुजा क्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 गुना 1 गुना 1 हो जाएगा। और बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, तो पाई का वैल्यू पाई छोड़ेंगे, चूंकि ऑप्शन में सब में पाई लगा के रखा है, पाई r²h, तो r का वैल्यू कितना है 0.2, तो 0.2 गुने 0.2 2 बार करेंगे, πr² और h, और h का वैल्यू यानी तार की जो लंबाई निकालना है वही आपका क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो h का वैल्यू निकालिएगा, तार का लंबाई निकलेगा। तो यहाँ पे गुना करके कितना आ गया, 1 गुने 1 तो 1 हो गया। यहाँ पे 2 दूना का 4 और नीचे 2 दशमलव के बदल 2 जीरो आप भेज दीजिए, तो यहाँ पे बटा में नीचे क्या हो जाएगा 2 जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका h गुना हो जाएगा। यहाँ पर काटिएगा तो 25 चौक 100, यानी दोनों को उलट दीजिए, यानी 1/25 इस साइड लिख देते हैं, 1/25 और गुने h, और बराबर कितना हो गया 1, या हम h बराबर मान निकालेंगे तो 1 गुने 1/25 को उस साइड भेजेंगे तो 25/1 हो जाएगा, यानी h का वैल्यू कितना आ रहा है आपको 25, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पाई एक छूट रहा है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका 25, सॉरी यहाँ पे पाई का मान यहाँ पे छूट रहा था। चलिए मैं फिर से इसको इरेज थोड़ा सा करते हूँ। चलिए यहाँ पे फिर से समझिएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे पाई रहेगा आपको, और गुना में 2 दूना का 4, और नीचे बटा में कितना आ जाएगा आपका 2 जीरो आ जाएगा 100, और गुना कितना हो जाएगा h। अब यहाँ से काटेंगे तो 25 चौक 100 यानी 25 हो जाएगा। इसे यदि हम उलट करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा आपको, इस साइड लिखेगा तो हो जाएगा पाई, और गुने हो जाएगा आपका 1/25, ठीक है, पाई गुने 1/25, और गुने क्या आपका h, और बराबर 1 को उस साइड भेजेंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं π/25 और गुने आपका h बराबर 1, या h बराबर निकालेंगे तो 1 गुने इधर इस साइड भेजेंगे, इसको उलट करके गुना हो जाएगा, यानी 25 और बटे में क्या हो जाएगा आपका पाई, तो क्या आ गया 25 और बटा में आपका पाई आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है एक बेलन और शंकु, एक बेलन और एक शंकु का आधार क्या आपका समान है। चलिए यहाँ पे देखिएगा 8वां नंबर प्रश्न, एक बेलन है आपका और एक शंकु है। तो यहाँ पे एक हम बेलन बना देते हैं, आपका बेलन कुछ इस तरह से आपका होता है, ठीक है, ये आपका बेलन है, और एक आपका क्या आपका शंकु है। तो शंकु इस तरह से आपका कुछ होता है, ये आपका क्या होगा शंकु, दोनों का आधार एक ही है, यानी दोनों का त्रिज्या क्या होगा आपका बराबर होगा, दोनों का आधार एक है। तो करा आधार समान है, यदि इनकी ऊंचाइयाँ भी समान है और इनका हाइट भी जो है आपका दोनों का हाइट h है, तो इसका भी ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा h हो गया। यानी हम कहें तो दोनों का त्रिज्या यानी r1 और इसकी त्रिज्या को यदि r2 लें, दोनों बराबर है, यानी दोनों का r ले सकते हैं। अब यहाँ पर h1 और दोनों को h2 लें तो h1 बराबर h2, यानी दोनों का ऊंचाई भी बराबर है, यानी r और h दोनों के लिए r ही होगा या दोनों के लिए h ही होगा, दोनों का क्या है बराबर हो गया। तो कह रहा है कि उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो दोनों का आयतन के अनुपात तो वॉल्यूम का अनुपात, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, ठीक है, πr²h, और यहाँ पे आपका शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h। तो यहाँ पे देखिए r और h के मान में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, तो यहाँ पे समझिएगा r²h इसमें भी है और r²h इसमें भी है, तो आपको क्या हो जाएगा कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा और पाई भी कट जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या बचा, इस साइड 1 बचा और इस साइड क्या बचा 1/3। अब यहाँ से देखिएगा 1/1 इसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बटा हमको खत्म करना है तो क्या करेंगे, नीचे वाला देखिए 1 और 3 का एलसीएम से दोनों पट्टी गुना कर दीजिए, 3 से गुना और 3 से गुना, तो यहाँ पे आपका 3 बन गया, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा यानी इस साइड 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका 3:1, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, करा यदि घनाभ की लंबाई एल बी और एच ऊंचाई है तो उसका आयतन, तो क्या हो जाता है एल बी एच, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा 10 नंबर सवाल में अब दिया है आपको 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो इसका जो आपको फॉर्मूला लिखाए थे 3πr², ठीक है। यहाँ से आप पुट कर दीजिएगा 3 गुने पाई और r का वैल्यू 7 है तो 7 7 कितना हो जाएगा आपका r² में 49 हो जाएगा। 49 सॉरी यहाँ पे 49 होगा, 49 में 3 से गुना करिए, 9 27 के साथ और 4 12 2 14 यानी 147 पाई इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, करा किसी गोले के त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो मूल गोला का आयतन और नया गोला का आयतन क्या होगा, देखिएगा आराम से समझिएगा, ठीक है। करा यदि किसी गोले की त्रिज्या को क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया, मानते हैं कि गोला ये आपका पहला गोला है, ये आपका दूसरा गोला है, ठीक है, पहला गोला और दूसरा गोला, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको करा त्रिज्या आधा किया गया, मान लेते हैं पहले वाला त्रिज्या r1 और पहले वाला इसका त्रिज्या r2, यानी त्रिज्या को आधा कर दिया गया। यदि त्रिज्या इसका पहले गोले का त्रिज्या यदि 2 लेते हैं तो दूसरा त्रिज्या का गोला कितना हो जाता है इसका आधा, यानी 2 से कितना हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों का आयतन का रेशियो क्या होगा आपका, तो दोनों का यदि हम वॉल्यूम निकालें तो गोला का आयतन कितना होता है, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r³, तो यहाँ r1 का क्यूब हो जाएगा और आगे क्या हो जाएगा आपको 4/3, इसका भी फार्मूला होगा 4/3 पाई r³ यानी r2 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों में कॉमन है तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो वॉल्यूम बराबर यानी r1 के क्यूब, तो r1 कितना आपका 2 है तो 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। यहाँ r2 का क्यूब तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी इसका वॉल्यूम का रेशियो कितना आएगा आपका 8:1, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा मूल और नया, तो मूल गोला ये आपका है, ठीक है, और नया गोला आपका ये वाला हो गया, यानी 8:1 ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, देखिएगा सवाल नंबर 12, काफ़ी ही अच्छे अच्छे सवाल यहाँ पे है। करा r त्रिज्या वाला गोले का आयतन, तो गोले का आयतन 4/3πr³ यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन ए सही। चलिए अगला सवाल देखिएगा, करा एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, यहाँ पे बराबर 216 दिया है, 6 से काटिएगा तो 36 छक 216, यानी ए का वैल्यू निकालिएगा तो √36 यानी 6 वर्गमूल बाहर होगा। फिर से आपको क्या निकालना है आयतन निकालना है, तो इसका आयतन बराबर क्या फार्मूला होता है गोला का आयतन, फिर से आप भुजा क्यूब होगा तो 6 का क्यूब कीजिएगा तो यहाँ पे 216 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में आपको कह रहा है कि दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात दिया गया है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं r1, इसको लिख देते हैं r2, ठीक है, त्रिज्या का r1 और 2 दोनों बेलन के लिए। यहाँ पे ऊंचाई यानी इसको हम h1 लिख देते हैं, इसको हम क्या लिख देते हैं h2 लिख देते हैं। करा दोनों का आयतन का अनुपात बताइए, ठीक है, ये पहला बेलन रहा है, ये आपका दूसरा बेलन रहा है, ठीक है। तो आयतन का जो आपका फार्मूला तो दोनों के लिए वही होगा, लेकिन इसको क्या हम लिखेंगे, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r², तो r1 के स्क्वायर पाई r² h, तो यहाँ पर h1 हो जाएगा। और दूसरा के लिए भी फार्मूला होगा पाई r², तो r के यहाँ पे r2 लेंगे, पाई r² h के लिए क्या हो जाएगा h2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो पाई पाई दोनों में कॉमन है, आपका क्या होगा कट जाएगा कैंसिल आउट। तो r1 का मान यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 देंगे, और h का वैल्यू कहाँ कितना है यहाँ पे देखिए h1 का वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा 1 गुने 5। r2 का स्क्वायर, r2 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 दूना क्या हो जाएगा आपका r² है तो 4 हो जाएगा। यहाँ h2 का वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 दे देंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम का जो आयतन अब आपका आ जाएगा 5 एकम 5 और 4 तिया के 12, यानी इसका सही आंसर जो आएगा आपका 5:12, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल देखेगा, यहाँ पे सवाल नंबर 15। करा एक बेलन की ऊंचाई आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो करा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेलन का आप क्या बताइए सर वॉल्यूम बताइए, यानी आयतन बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर h का वैल्यू आपको दिया गया है, ठीक है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका होता है आपको 2πr/h, ठीक है, बराबर आपको दिया है 264। अब यहाँ से सब मान को पुट कीजिए यहाँ पे, तो 2 गुने 22/7 और गुने आर का वैल्यू यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ, बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आर का वैल्यू पता नहीं, तो आर का वैल्यू आर रहने देंगे, और ऊंचाई कितना दिया आपका 14 दिया, तो 14 लिखेंगे, बराबर आपका 264 हो जाएगा। 7 से काटिएगा, 7 दूने के 14, यहाँ पे गुना करिए तो 22 दूने 44, और 44 दूना कितना हो जाएगा आपका 88, 88 और गुने कितना हो जाएगा आपका आर, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका 264। 88 से काटिएगा तो यहाँ से 88 से 3 बार में पूरा कैंसिल आउट होगा, यानी आर का वैल्यू कितना आ गया मेरा 3 सेंटीमीटर हो गया। अब हमसे आयतन पूछा है, बेलन का आयतन, तो इसका आयतन का जो फार्मूला आपको होता है आपको πr²h, ठीक है। तो यहाँ से मान रखिएगा 22/7, आर का वैल्यू कितना है 3, स्क्वायर में करेंगे 3 × 9, और ऊंचाई का मान दिया था आपको 14, तो यहाँ से ऊंचाई का मान 14 रखेंगे, काटिएगा तो 7 दूने का 14, गुना कर देंगे तो 22 दूनी 44 और गुना कितना हो जाएगा 9, यानी 9 चौक 36 के 6, हाथ में 3 और 9 चौक 36 और 3 39, यानी 396 सेंटीमीटर आपका क्यू आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, करा दो घनों का रेशियो दिया आयतन का, तो उनके कोरों का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, यानी इसका घनमूल आपको निकालना होगा, ठीक है। तो आपको कोरा का अनुपात निकल, 1 का घनमूल 1 बार, 8 का घनमूल 2 बार, यानी कितना हो जाएगा 1:2, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे समझिएगा, सवाल नंबर 17 करा यहाँ पे कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होगा, अगर त्रिज्या r है तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पूरा गोला का 4πr² होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक शंकु का ऊंचाई आपको दिया गया है और आधार का त्रिज्या दिया गया है, शंकु का आयतन क्या होगा, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h, आर का वैल्यू कितना है 6, तो 6 × 36, और ऊंचाई का वैल्यू 24 है तो 24 रखेंगे, काट दीजिएगा 3 × 8 24, तो यहाँ पे गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 8 × 48 के 8, हाथ में 4, 8 दिए 24 और 4 28, यानी 288 पाई का वैल्यू वैसे ही रहने देना है, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 19 नंबर सवाल थोड़ा सा आपका अच्छा सा सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है, इसे आप ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आ पाएगा, प्रयास करूंगा कि आपको इजीली वे में मैं समझा सकूं, ठीक है। देखिएगा कह रहा यदि h ऊंचाई और r त्रिज्या के एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के, कह रहा है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, क्षेत्रफल है जो इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसकी ऊंचाई को h दिया है और त्रिज्या को r दिया, करा एक ठोस बेलन का आयतन, ठीक है, यहाँ पे करा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पे देखिए हम शॉर्ट में लिखते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना आपका 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है आपका 1/3 होता है। तो यहाँ पे समझिएगा एक लॉजिक होता है, जब भी इस टाइप के प्रश्न है 1/3, 1/4, 2/3 भाग इस तरह से, तो जिसका नज़दीक में का लगा हुआ रहेगा यानी उसका मान यहाँ पे कीजिएगा आप नीचे वाला, यानी यहाँ पे 3 जो है आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान होगा, और जो ऊपर वाला बच गया वो इसका मान होता है जो बच गया, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जो आप फार्मूला लिखेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है आपको होता है 2πrh, ठीक है, और बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2πr × r+h, ठीक है। अब यहाँ से दोनों का आपको मान दिया गया यहाँ पे, तो आपका मान कितना दे रखा है यहाँ पे, तो 1:3, यानी इसका मान आपका कितना हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला में यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से काटिएगा तो दोनों में देखिएगा 2πr दोनों में कट जाएगा, यानी आपको क्या बचा, इस साइड आपको h बचा और इस साइड यहाँ पे क्या बचा आपको r+h बचा, तो दोनों का रेशियो कितना हो गया आपको 1:3 हो गया, कितना हो गया 1:3 यहाँ पे आया। तो यहाँ से आप निकालिएगा h है, यदि यहाँ से हम r निकाल लें, ठीक है, r, तो देखिएगा h 1 है, तो यहाँ पे h के वैल्यू यदि 1 रखेंगे तो r के वैल्यू कितना रखेंगे तो 3 होगा, तो r के वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 2 1 जोड़ के देखिए यहाँ पर 3 भी हो रहा है, यानी r का वैल्यू 2 निकल करके आ गया। तो कह रहा है कि कौन सही होगा जो आपको देखे, तो आपको ऑप्शन में धर के चेक करना पड़ेगा। यदि इसको हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 1 को देखिएगा यहाँ पे, तो h का मान कितना आया हमें 1 आया, तो यहाँ पे रखेंगे 1 = 1/3
और गुने आर का वैल्यू कितना आया, 2 आया, तो यहाँ पे 2, तो दोनों साइड बराबर है तो नहीं है, तो ऑप्शन मेरा ये सही नहीं है। ऑप्शन बी में देखिएगा एच का वैल्यू 1 आया है तो 1 रखेंगे बराबर 1/2, और आर का वैल्यू यहाँ पे कितना आपका 2 है, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा यानी 1 बराबर 1, दोनों साइड इक्वल हो रहा है, यानी ऑप्शन बी है जो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा 20 नंबर में करा 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलों को विस्थापित हवा का आयतन, यानी गोले का व्यास जो आपको दिया 12, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो त्रिज्या आपका 6 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा, और इसका आयतन निकालना है आपको, गोला का आयतन। गोला का आयतन आपका आप फार्मूला आप लगाइएगा, तो यहाँ पे आपका गोले का आयतन होता है 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर क्यू, यानी 6 गुने 6 गुने आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप काट सकते हैं, तो यहाँ से काटिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, 3 दूने के 6। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में सब में पाई लगा करके रखा है, यानी पाई का मान आपको 22/7 नहीं रखना, पाई को पाई रखने देना, यानी 6 चौक 36, 36 दूना कितना होगा 72, तो यहाँ पे गुना कीजिएगा 72 और 4 में, 4 दूना 8 और 7 चौके 28, यानी 288 पाई आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दिया गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, कह रहा है किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन, तो जब भी इस टाइप का बनाया जाने वाला क्वेश्चन है कि इतना सेंटीमीटर घन की भुजा है और बनाया जाता है, तो दोनों को आयतन को भागा दीजिएगा, बड़ा वाला में से छोटा वाला में। ठीक है, तो यहाँ पे जो 21 नंबर सवाल है, यहाँ पे घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यू, यानी 5 गुने 5 गुने 5, और भागा देंगे किससे, 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनाना है, कितना घन बनेगा, यानी भागा देना है, तो 1 सेंटीमीटर वाला का आयतन क्या होगा, 1 गुने 1 गुने 1 भुजा क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 125/1, यानी कितना आंसर आ जाएगा 125, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। चलिए यहाँ पे जो आपको कह रहा है कि एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य भाग का व्यास जो आपका क्रम से दिया है 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, इसे गलाकर एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्ताकार शंकु बना रहा है, आधार वृत्त का शंकु बना रहा है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा, यदि बाह्य का व्यास आपका 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या, इसका जो त्रिज्या आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर बाहर वाला जो बड़ा त्रिज्या 8 है, तो यहाँ पर जो त्रिज्या होगा आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो 8 सेंटीमीटर व्यास है दिया है, तो यहाँ पर जो त्रिज्या हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, वृत्त वाले के लिए, ठीक है, आधार वाला वृत्त शंकु वाला के लिए। तो यहाँ पे क्या बना रहा है, खोखले गोले से बन रहा है क्या, शंकु, तो खोखले गोले का आयतन बराबर शंकु का आपका आयतन होएगा। तो खोखले गोले का आयतन आपका क्या होता है, तो खोखले गोले का जो आपका आयतन होता है, यहाँ पे देखिए हम फार्मूला लिख रहे हैं 4/3 है ना, पाई 4/3 पाई इंटू बड़ा आर क्यू इंटू छोटा आर क्यू, ठीक है, माइनस छोटा आर क्यू, बराबर आपको क्या बनाएगा शंकु, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ देखिएगा सबका आप मान रख दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा 3 और 3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पाई और पाई दोनों पट्टी कट जाएगा, 3 नीचे में, इधर भी 3 नीचे में कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या बचा 4 इंटू आर क्यू, यानी बड़ा आर कितना था यहाँ पे 8 था यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 के हो जाएगा यहाँ पे 4 का क्यू, यानी 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा यहाँ पे, और छोटा आर यहाँ पे कितना था 2 दे रखा था, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा क्यू करके, बराबर यहाँ पे आर स्क्वायर, तो इसका त्रिज्या कितना था 4 था, तो 4 चौके यहाँ पे 16 हो जाएगा इंटू एच। ठीक है, अब यहाँ पे काटिएगा तो 4 चौके 16 यहाँ पे हो जाएगा, यानी इसको इस साइड यदि पलट करके लिखे तो 4 गुने एच बराबर 64 में से 8 जाएगा, तो आपको कितना हो जाएगा 14 में से 8 गया 6, यानी 56 हो जाएगा। यहाँ से आप काटिएगा तो 14 चौके 56, यानी एच का वैल्यू जो आपका आ जाएगा 14 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखेगा 23 नंबर में कह रहा है 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार पर वृत्त 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सतह पृष्ठ का क्षेत्रफल का क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेलन का क्या दिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, और सतह पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, और सबका मान दिया गया आप रख दीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा 2 पाई आर दोनों साइड कॉमन है कट जाएगा, तो आर प्लस एच, तो आर का वैल्यू कितना है 80 और एच का वैल्यू 20, तो 80 और 20 कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, और यहाँ पे एच का वैल्यू, तो एच का वैल्यू यहाँ पे 20 है, तो 20 देंगे, 20 पंजे के 100 5 बार में कटेगा, यानी 5:1 आ जाएगा आपका। ठीक है, 5:1, यानी ऑप्शन डी है जो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेगा यहाँ पे 24 नंबर में क्या आपका कह रहा है। ठीक है, समझिएगा, आपको 2 बार एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, कह रहा बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्या का अनुपात आपको दिया गया है। ठीक है, और बेलन और शंकु के, ठीक है, त्रिज्या का अनुपात यहाँ से r1 कर दीजिए, r2 कर दीजिए,
और उनको ऊंचाई का रेशियो दिया है, इसको H1 कर दीजिए, इसको H2 कर दीजिए, ठीक है, H1 और H2 बेलन है और उसके बाद क्या है आपका शंकु है। तो कह रहा है कि इसके आयतन का अनुपात क्या होगा, तो दोनों का आयतन लिखते हैं, एक बेलन यहाँ पे लिख देते हैं, बेलन और शंकु, ठीक है, बेलन और शंकु दोनों का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है आपको पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पे R1 ले लेते हैं इसका, और इसका ऊंचाई को H1 है तो R1 H1 हो जाएगा। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर R2 स्क्वायर इंटू H2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा दोनों में पाई पाई है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, R1 का स्क्वायर, तो R1 यहाँ पर कितना है 3, तो 3 तिया का 9 हो जाएगा, इंटू H1 कितना है यहाँ पे 2 है तो 2 रखेंगे, यहाँ पे आगे कितना 1/3 और गुने R2 कितना है यहाँ पे, तो R2 का वैल्यू 4 है तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 इंटू H2 कितना है आपका 3 है तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिएगा 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल होगा, और यहाँ पे 2 से कटेगा 2 8 16, ठीक है, 2 8 16, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 9, और इस साइड कितना आ रहा है आपका 8। तो यहाँ पे जो आपका आंसर से हो जाएगा दोनों का आयतन का जो अनुपात होगा आपको 9:8, यानी ऑप्शन नंबर ए जो सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। देखिएगा इस टाइप के सवाल मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ, 25 नंबर के टाइप का सवाल। यहाँ पे आपको घन का आयतन दिया है यानी भुजा क्यू, तो भुजा क्यू का मान यहाँ पे दिया गया आपको 2744। तो आप यहाँ से ए का वैल्यू निकाल कर सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे भी जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे हूँ आपको HW के लिए छोड़ रहे हैं, तो आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में जा करके PDF को डाउनलोड कीजिए और सारा क्वेश्चन को अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस टाइप के जो भी प्रश्न है आपको मैं सब बता चुका हूँ। तो आपको प्रैक्टिस के लिए मैं ये सारे प्रश्न को मैं छोड़ रहा हूँ 5 प्रश्न, और कमेंट करके बताइए आपसे बन रहा है या तो नहीं बन रहा है। थैंक यू।